अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ और काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी स्टार्ट हो चुकी है और आज है मेहंदी की रात। और हम सब अपने बड़े भाई के घर आए हैं और मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हैं, उनके बच्चे भी और हम सब मेरे सब घर वाले भी, क्योंकि हम लोगों ने यहीं से रेडी तो हम घर से होके आए थे, लेकिन हम लोगों ने यहीं पे जमा होके सब साथ में जाना था। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो वो अभी तैयार नहीं थे, रेडी नहीं हुए थे, उनके रेडी होने में कुछ टाइम था। तो हमने कहा कि हम वेट कर लेते हैं, लेकिन बाहर इतनी शदीद सर्दी थी कि मैं तो बिल्कुल कांप रही थी। मुझसे तो बात ही नहीं हो पा रही थी कांपने की वजह से। और वो इसलिए भी क्योंकि हम लोगों ने पहने थे फैंसी कपड़े, और फैंसी कपड़े तो होते ही वो हल्के से बारीक से कपड़े होते हैं, तो उसमें तो सर्दी लगती ही लगती है। तो हम लोग अंदर आके बैठ गए। भाई ने कहा कि आप लोग अंदर बैठ जाएं तब तक। तो अब हम लोग अंदर आ गए और बस हम रवाना हो गए अपने मंजिल तक, यानी लड़की के घर तक। और लड़की के घर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर उनके घर की मेन लाइन से लाइट ख़राब थी, लेकिन खैर उन्होंने जनरेटर ऑन कर लिए थे। और जी अब हम मेहंदी लेके जा रहे हैं, और वो भी ढोल की ताल पर। और मेहंदी के फंक्शन का ही जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा मेहंदी के फंक्शंस में ही आता है, क्योंकि बारात वाले दिन तो फिर लोग इतने बिज़ी होते हैं क्योंकि उनको इतना डांस वगैरह का टाइम नहीं मिलता है, बाकी मेहमानों से मिलना होता है। तो अच्छा जी, निकाह तो इन लोगों को पहले हो चुका था, ये तो सिर्फ रुखसती बाकी थी, यानी बाकी है। और इसलिए दूल्हा और दुल्हन को एक साथ ही मेहंदी लगाने के लिए लाया जा रहा है। तो इससे पहले थोड़ा सा फायरवर्क जी। तो अब हमने म्यूज़िक ऑन कर लिया था और डांसेस वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। भाइयों की शादियों में ही मज़ा आता है, बहनों की शादियों में तो इतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वो तो घर से एक फ़र्द कम हो रहा होता है, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। भाई की शादी में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि आपके घर में एक नया फ़र्द आ रहा होता है, तो उस फ़र्द को घर में लाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि खुशी के साथ उसको अपने घर लेकर आए। तो डांसेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोगों ने, भाई बहनों ने इतना ज़्यादा डांस किया था कि इतने ज़्यादा थक गए थे हम लोग कि। और जी फायरवर्क फिर से स्टार्ट हो गया था। और इससे पहले जो हुआ था तो उस टाइम मैं अंदर थी, तो मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और जब बस ख़त्म होने वाला था तो फिर मैं बाहर पहुंच गई थी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी हुई थी जिसकी मैं वीडियो मुकम्मल ना बना सकी। अच्छा जी, अब है बारात का दिन, अगला दिन है और बारात का दिन है। और मैं सुबह सुबह घर से रेडी मतलब कपड़े पहन के जा चुकी हूँ पार्लर। और पार्लर में मेरी सिस्टर और दुल्हन और मेरी भाभी भी अभी आने वाली है थोड़ी देर में। हम पहुँच गए और हमने एक दिन पहले यहाँ पे बुकिंग करा ली थी। तो और मैंने ये फ़िरोज़ी वाला सूट पहना है जो मैंने न्यू लिया था, और पहले तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में पहनने के बाद अच्छा लग रहा है। और मेकअप तो मेरा डन हो चुका है और ब्राइड का मेकअप स्टार्ट हो गया था, और मेरी सिस्टर का भी बस थोड़ा सा काम रह गया था मेकअप में। और मेरे हेयर स्टाइल भी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन आ रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है और दिन का फंक्शन है, तो काफ़ी लेट हो रहा था। तो उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल जल्दी से बना दिया। और तो अब ये मेरी सिस्टर का भी जो हेयर स्टाइल बस बाकी था थोड़ा सा, तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग बाद में आ जाइएगा जब रेडी हो जाए। और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ पहुँचना है क्योंकि वहाँ पे मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे लड़की के घर में ही। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप मुझे लेने के लिए आ जाए ताकि हम लोग वहाँ पहुँच जाए। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं।
और ये है जी मेरी बेटी का आउटफिट जो है पर्पल या मैरून या शॉकिंग पिंक ही कह लें, और मैक्सी है। और ना इस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं, ये मैं और मेरे हस्बैंड। और जी इस दिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला जो है वो कैमरा ओपन करने का कि मैं कैमरा ऑन करती और वीडियो बनाती। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने मेहमान थे कि मिलना मिलाना और जो रस्में वगैरह थी उसकी करने में टाइम लग गया और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाती। बस ये जो बारात हम लेके जा रहे हैं अपने घर, यानी ब्राइड को हम ले जा रहे हैं, तो रोड पे मैंने थोड़ी सी बना ली थी। और जी ये है संडे का दिन यानी नेक्स्ट डे, और आज सुबह जो है वो दुल्हन की तरफ से नाश्ता आया हुआ था। तो उन्होंने हमें कल ही कह दिया था कि आप लोग सुबह नाश्ता करने के लिए आ जाइएगा। तो हम रेडी होकर जल्दी सुबह तो नहीं है, तकरीबन 10 बज रहे, क्योंकि हम लोग रात को इतना थक गए थे कि जल्दी सो गए थे, 10 बजे सो गए थे और सुबह 9 बजे उठे। तो मेरी सिस्टर की कॉल आई कि आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, वो हमारा वेट कर रहे थे। तो हम लोग जल्दी से रेडी हो के अब अपनी अम्मी के घर, यानी मेरे भाई का घर है अब तो हम पहुंच गए। अम्मी के घर भी है, तो हम पहुंच गए और उन्होंने जो है वो नाश्ता दुल्हन के घर से आया हुआ था, तो वो तो था ही रेडी, बस चाय वगैरह भी रेडी थी, तो उन्होंने जल्दी से सर्व कर दी। और नाश्ता जो था, नाश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और था भी मेरे फेवरेट नाश्ता हलवा पूरी, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वही खाई। और साथ में और चीज़ें भी थी, लेकिन मैंने जो है वो पूरी और थोड़ा सा चिकन पीस भी खा लिया था और चाय वगैरह मैंने पी, क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि हम लोग नाश्ता करके वापस घर चले जाएंगे, लेकिन वो नाश्ता करने में और गपशप लगाने में पता ही नहीं चला कि कब लंच का टाइम हो गया। और नाश्ता करते करते हम बातें भी कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं और गप्पे भी लगा रहे हैं। और इस तरह से ना मिल बैठ के बातें करने का और मौका बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि किसी को कोई मौका ही नहीं मिलता है कि आप बैठ के बातें करें, वो भी भाई बहन सब इकट्ठे बैठे हो ना, तो वो टाइम बहुत ही कम मिलता है आजकल। और यही वो मौका होता है जब आप सब बैठे हो, तो कुछ किसी की सुनने के टाइम मिलता है और किसी को अपनी सुनाने का टाइम मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब एक साथ बैठे हों और सब एक साथ जो है वो इसमें वो आप मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं और क्या कहूँ। तो काफ़ी इंजॉय भी किया हम लोगों ने। और मेरे हस्बैंड को तो हलवा स्पेशली बहुत पसंद है, उन्होंने तो ख़ास प्लेट अपने आगे रखी हुई थी कि मुझे तो हलवा ही खाना है। अच्छा जी अब नाश्ता हमारा हो चुका है और जो है अंदर कमरे में काफ़ी सर्दी थी, तो हम लोग बाहर निकल गए थे। और जी अब मैं आपको दिखा रही हूँ दुल्हन का कमरा कि वो किस तरह से सजा हुआ है। फ्रेश फ्लावर्स जो थे वो उन लोगों ने जो है ना नीचे और बेड पे वगैरह पे रखे हुए थे, तो वो तो सुबह ही हटा लिए थे और बेड पे थोड़े बहुत पड़े हुए थे और ड्रेसिंग पे भी पड़े हुए थे। फ्रेश फ्लावर की खुशबू पूरे कमरे में जो थी वो फैली हुई थी और बहुत खुशबूदार से कमरा हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये है जी दुल्हन की ड्रेसिंग, यानी ड्रेसिंग टेबल, और इसके दोनों साइड पे मिरर है।
अच्छा जी, हम लोग ना बाद में धूप में आके बैठ गए थे क्योंकि काफ़ी ठंड थी, तो हमने कहा कि हम धूप में ही बैठ जाते हैं। तो सब यहीं पे बैठ के खा पी भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और फिर मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई थी, जो मेरी भाभी की नंद भी है और भाभी भी है, तो वो भी आ गई थी। और भाभी को हमने फिर कहा था कि आप जाके तैयार हो जाए, तो वो भी रेडी हो गई थी क्योंकि हमारे जाने से पहले वो तैयार नहीं हुई थी। अच्छा, बातें करते करते फिर लंच का टाइम हो गया और लंच भी उन्होंने सर्व कर दिया था। हालांकि खाने पीने की गुंजाइश और नहीं थी, लेकिन बस फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया था। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम, तकरीबन शाम तक हम वहीं पे बैठे हुए थे। और फिर उन्होंने, हम लोग जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आपकी तो बर्थडे थी 8 जनवरी को, तो केक मंगवाया और केक कटिंग हमने वहीं पे की और मैंने अपनी बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट की। तो आज सारा दिन हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और खूब हंसी मजाक हल्ला गुल्ला सब कुछ किया। और तो बस हमारे अब जाने का टाइम हो रहा है, तो चाय वगैरह पीने के बाद और केक कटिंग करने के बाद जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रवाना होने लगे थे, क्योंकि बस थोड़ी देर बाद मगरिब की अज़ानें भी होने वाली थी। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पीने के बाद वहाँ से रवाना हो गए थे और घर अब चले गए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरे चैनल पे आप नए आए हैं और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इससे अच्छी वीडियोस बनाकर आपके लिए अपलोड करूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।